हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मैं सो के उठा हूं और आज बहुत बड़ी बातें बताने वाला हूं, जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, है ना। आपके होश उड़ जाएंगे। वो बातें क्या है आप सभी को क्लियर करने वाला हूं, तो सुने। दिनेश्वर महाराज के पीछे यानी मेरे पीछे पूरे तांत्रिक समाज पड़ी है, अघोरी पड़े हैं, नागा साधु पड़े हैं। ये तो बात समझ में आती है। मठाधीश पड़ जाएंगे मेरे पीछे, यही बात मुझे समझ में नहीं आती है। समझ में आए? बड़े बड़े महंत पड़ जाएंगे मेरे पीछे, ये भी बात मुझे समझ में ही नहीं आती। पता नहीं क्यों इनकी कहां से सुलग रही है, मालूम नहीं। ये थोड़ी सी चीजें मुझे बहुत बुरी लगी है। जो सनातन सत्य के मार्ग पे चलता है, उसके मार्ग को रोकने वाले सनातनी ही होते हैं, है ना। उसके मार्ग को रोकने वाले सनातनी होते हैं। कल मैंने काफी ऐसे महाराजों को मैंने पढ़ा जो तंत्र कर रहे हैं, कंटिन्यू तंत्र कर रहे हैं। बोलते हैं मेरे एक यज्ञ से, एक हवन से ये नष्ट हो जाएगा। कल मुझे दुख हुआ। किस बात के लिए दुख हुआ, ये भी उनके विचार जो है आप सभी को बताना चाहूंगा। सामने वाला बोलता है कि ये सनातनी है, तो ये प्रवचन करे, मंदिरों में पूजा करे, पूजा पाठ करता रहे, पूजा पाठ करे, उसमें ध्यान देना चाहिए। पर ये तंत्र मंत्रों से लोगों को ठीक कर रहा है, ये गलत है। ये सनातन के क्षेत्र में ये नहीं आता। सनातनी वो होता है जो पूजा पाठ करे, माता का ध्यान दे, लोगों में ज्ञान बांटे। ये इनके विचार है। अब तंत्र मंत्र से मैं उसे ठीक कर रहा हूं, ये उनके लिए गलत है। तो सुन लो आप सभी लोग, वीडियो तो देखते ही हो ना। इस बात में मैंने विचार किया, शायद मैं गलत हूं, लेकिन मुझे सब कुछ पता है कौन गलत है कौन गलत नहीं है। फिर भी मैंने आधे घंटे में माता से चर्चा किया। मैंने कहीं मैं गलत तो काम नहीं कर रहा हूं। तुम मूर्खो, मूर्ख प्राणी हो, तुम सुन लेना इस बात को। माता ने जवाब क्या दिया है पता है? कि पुत्र, मेरे एक हाथ में शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। मुझ में ध्यान देने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो मानव होता है, जो भक्त होता है, जब मुझ में लीन हो जाता है और मेरे मार्ग में आ जाता है, यानी सनातन के मार्ग पे चलना स्टार्ट करता है, तो उसे परेशानियां बहुत होती है। वो भक्त, वो मानव मेरे माध्यम से ज्ञान भी देता है और उस ज्ञान को पूरे विश्व में, पूरे मानव जाति में बांटता है, ताकि वो अपने सनातन के मार्ग पे चले, अपने आप को पवित्र करके उनमें लीन करे। जब उन्हीं भक्तों के ऊपर अत्याचार होता है, ऐसे पापी कुकर्मी जब उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो ये शस्त्र भी चलता है। सनातन सत्यता का जो वाक्य है, प्यार से हम ज्ञान भी देते हैं, और उसके समक्ष में अगर युद्ध करोगे तो हम शस्त्रों से लड़ाई भी करते हैं। तो जो तू काम कर रहा है बेटा, ये सनातन सत्यता के अनुसार ही काम कर रहा है, और तू अपने जगह पे सही है। जब माता महादेव इस बात को कह रहे हैं, तो तुम लोग कौन हो रे? कौन हो? इतना बात तो जरूर ध्यान में रखना। मेरे बीच में आया तो फाड़ दूंगा मैं। मेरे बीच में आया, और तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोग बोलते हो दिनेश्वर महाराज नौ दुर्गा शक्तिपीठ बना रहा है, और ये नव दुर्गा शक्ति पीठ बना रहा है, तो पीठ तो इतने हैं कि हम मठाधीश है, हम वहां के महाराज हैं, तो तुमसे भीख मांगने जा रहे हैं क्या? हा? तुम लोगों ने आज तक इतना शास्त्रार्थ कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, माता का मंदिर निर्माण किया क्या? हजारों हजार करोड़ रुपए तुम लोगों ने इकट्ठे कर लिया, दुनियादारी कर दिया, या महादेव का मंदिर निर्माण कर दिया क्या? हा? सिर्फ अपने पेट भर रहे हो तुम लोग। मेरी बातों को अगर बुरा लगे ना तो पूरा ले लेना, और जिस दिन उलझ गए ना, नानी नहीं याद दिला दिया तो बोल देना तुम, ठीक है? तुम्हारी गांड कैसे फाड़ूंगा मैं, वो भी देख लेना।
अभी तक तो मैं अघोरी, तांत्रिक, मांत्रिकों से लड़ रहा था। अब तुम्हारे जैसे महाराजों को भी मैं दिखाऊंगा मैं कि ये होता क्या है। समझ में आया? मेरा जो मेन उद्देश्य है आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य क्या है? सनातन के मार्ग पे हर एक भक्त को लेकर आना है। महादेव माता नारायण की सारी शक्तियों की सम्मान करवाना है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि वो अपने दशा को देख के, दुर्दशा को देख के, जो भूत प्रेत से परेशान हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं, माता को नहीं मानते, इनका भरोसा टूट गया है। जब वही व्यक्ति मेरे पास आता है तो उनको यही बोलता हूं, तुझे ठीक करने वाली महादेव है, माता है, नारायण है, और उसे ठीक करता हूं और उसे सनातन में जोड़ देता हूं। क्या गलत है? हाँ, गलत है। इसे कहते हैं सनातनी। भटके हुए इंसान को सनातन के मार्ग पे लेके आना। अब तुम्हारी गांड जलती तो जले, अब तुम्हारा भी फाड़ूंगा मैं, ये ध्यान में रखना। कल जो तुम्हारा विवरण था, तुम अपने आप को बोलता है सनातनी है। तुम लोग साले चूड़ियां पहन लियो, चूड़ियां, इसीलिए जंगलों में, मठों में जाके बैठ गया वहां पे हराम की रोटियां तोड़ने के लिए। किसका है? भगवान के नाम पे ही ले रहे हो ना तुम लोग। किसी मंदिर का तुम लोगों ने निर्माण कर दिया। और एक बात सुन, माता के 52 रूप, 10 महाविद्या, सभी रूपों का शक्तिपीठ है। दुर्गा माता ने कभी अपने हक की लड़ाई लड़ी क्या? हाँ? दुर्गा माता का कोई शक्तिपीठ है क्या? ये बता देना, मुझे क्लियर कर देना। और दुर्गा माता का ही वही 9 दुर्गा शक्तिपीठ यहां बना रहा हूं मैं। तुम्हारे गांड में तो दम नहीं है। पैसे लो, मजे लो, रात में जो है लौंडिया बुला लो, जवान जवान लौंडिया बुलाओ, उसके साथ में कुकर्म करो। पहले बोलने में शर्म नहीं आती कि हम ऐसे ही हैं? हाँ, दासियां रखते हो अपने पास, कुकर्म करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोग। तुम्हारी जिंदगी में अगर मैंने दखल अंदाजी दे दिया ना, तो तुम्हारी ABCD सब सारी चीजें निकाल के बता दूंगा। ये ध्यान में रखना। इसीलिए मेरे बीच में आओगे तो तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा मैं, ध्यान में रखना। तिलक लगाते है वैसा, मेरे झांड का बाल भी लगा लेना, भोसड़ी के। अगर बीच में आया तो फाड़ दूंगा मैं, ग्रांटेड फाड़ दूंगा मैं तुझे। चलो ठीक है, ये मठाधीश वालों के लिए था। अब इनके गांड में जितना जोर है वो लगा ले, गांड फाड़ूंगा जरूर। चलो, जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव।